लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां कोर्ट परिसर से कैदी फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने कैदी को पकड़ा है। हत्या का आरोपी कोर्ट परिसर से भागा था। पुलिस को चकमा देकर के कैदी भागा था। स्थानीय लोगों ने कैदी को पकड़ा है। भाग रहे कैदी को पुलिस के हवाले किया गया। तो बड़ी खबर, जहां हत्या का आरोपी कोर्ट परिसर से भागा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने कैदी को पकड़ा और भाग रहे कैदी को पुलिस के हवाले फिर से कर दिया गया। तो पुलिस को कैदी ने चकमा दिया, चकमा देकर के ये भागा, लेकिन स्थानीय लोगों की मौजूदगी वहां थी। फिर से कैदी को उन लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। और इस बीच धनबाद से बड़ी खबर है, जहां दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दो पक्षों में मारपीट और रोड़ेबाजी हुई। महिला समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। कोला कुसुमा कोडाढी गांव में झगड़ा हुआ। सरायढेला थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आप तक, जहां धनबाद से और घायल को एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जमीन विवाद को लेकर के यह पूरी मारपीट की घटना सामने आई है। पूरा विवाद हुआ है। सरायढेला के कोला कुसुमा में मारपीट हुई है। और गोड्डा से एक और बड़ी खबर है, जहां पटाखा चलाने को लेकर मारपीट हो गई। घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लहरी टोला के राधिका प्रेस का यह मामला सामने आया है। तो तस्वीर देखिए, जहां पटाखा जलाने को लेकर के यह मारपीट की घटना सामने आई है। गोड्डा की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। घटना में कई लोग घायल हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद है। मतलब क्यों गए थे? हमको कुछ जानकारी ना, हम तो उसका हाथ पकड़ के हम पूछ रहे थे, बाबू कौन है क्या, हम तो जान भी नहीं रहे कि, तो उससे पूछ ही रहे थे। तो बोला तो बताया होगा ना कि क्यों गाली दे रहा है, क्यों घर में घुस रहा है आपका, तो वही बताया। हम पूछ रहे थे। अच्छा। चाहे तुम घर घुस के मारोगे, क्या बात हो गया। किसी में बोलने लगे कि जो है वो बुलाते हैं पापा को, और हम तुम नहीं जानता, मंत्री जी का आदमी है, विधायक का आदमी है, प्रतीक यादव का आदमी है, इसका आदमी है, संजय यादव का आदमी है। हमको तो कुछ समझ में आया। अब मारपीट करना शुरू कर दिया और वो दोनों को मारने लगा। फिर बाद में पता चला कि अब पटाखा गली में छोड़ा था उसी को। जब तक हम नीचे आए तो पापा को देख के बोलते हैं कि तुम घर में घुस के मारेंगे। हम बोलते हैं तुम्हारा इतना औकात हो गया, तुम घर में घुस के मारोगे। तो वो बोले कि हम यादव जी का आदमी ये है। हम बोले हम भी ब्राह्मण हैं, आओ देखते हैं। तो पापा हाथ पकड़ लिए उनका। फिर वहाँ ऊपर गए तो फिर उधर से आदमी आ गए 2-3, तो वो उनको मारने लगे। पापा को मारने वाले थे कि हम भी घुस गए उधर। फिर मार वार हुआ पूरा और चोट भी लग गया कहीं। लेकिन पापा को बस इतना था कि पापा को बचा ले, हमको चोट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पापा को बचा ले बस। लेकिन पापा को भी लग गया चोट। तो देखिए, लोहरदगा में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। बाजारों में काफी रौनक है। बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार हैं और लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। दीपावली की भीड़ को देखते हुए लोहरदगा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग दीपावली मनाएं, इसे लेकर लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में कई रूटों पर नो एंट्री लगाई गई है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पहले तो ट्रैफिक के लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया है। जगह जगह चौक चौराहे पे फोर्स का, स्टैटिक फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुछ समय के लिए नो एंट्री भी निर्धारित की गई है, जो पीक आवर होते हैं। और सभी थाना प्रभारी को, खासतौर पे लोहरदगा सदर के थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि लेट नाइट तक पेट्रोलिंग करें। मोटरसाइकिल दस्ता हमारा सुचारू रूप से काम कर रहा है, वो भी लेट नाइट तक सभी रूट्स पे नज़र रखेंगे। धनबाद कोयलांचल में दीपावली और काली पूजा मनाने को लेकर लोगों में उत्सुकता है। जिले में विभिन्न स्थानों पर काली पूजा की जा रही है। पूजा समिति ने काली पूजा मनाने की विशेष तैयारी की है। बागमारा बस्ती स्थित वैष्णवी काली मंदिर में पिछले लगभग 200 वर्षों से पूजा का आयोजन हो रहा है। मनोकामना मां काली के नाम से प्रसिद्ध यहाँ की पूजा की खासियत है कि यहाँ बलि प्रथा नहीं बल्कि वैष्णवी पद्धति से मां काली की आराधना की जाती है। यहाँ पूजा के साथ साथ मेला की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। स्थानीय पुजारी और पूजा समिति के सदस्यों से बात की धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता ने। धनबाद कोयलांचल में दिवाली और काली पूजा को लेकर लोग मनाने को अब तैयार हैं और वहीं काली पूजा समिति काली पूजा भव्य तरीके से अब मनाने भी जा रही है। भव्य मेला का भी आयोजन किए हैं। अभी हम बागमारा
के बागमारा बस्ती काली स्थान में है और यहाँ आप देख सकते हैं कि आज काली पूजा है, तो इसे लेकर यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी हुई है। माँ से सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने को लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में महिलाएं जो है तो माँ की पूजा कर रहे हैं। मंदिर में अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है क्योंकि आज काली पूजा है, तो इससे को लेकर आज यहाँ पर कुछ अधिक ही भीड़ है। माँ का विशेष पूजा हर अमावस्या को होती है। प्रत्येक माँ विशेष रूप से माँ का सजावट कर पूजा किया जाता है। विशेष पूजा काली पूजा जो अभी हम लोग कार्तिक अमावस्या चतुर्थी अमावस्या में जो मनाते हैं, माँ का विशेष पूजा होती है। खीर खिचड़ी का भोग लगता है, नाना प्रकार नैवेद्य का भोग लगाया जाता है इनका। पिताजी का स्थान पुजारी के रूप में, सेवायत पुजारी के रूप में जो है सो पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ का सेवा दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इस काली पूजा समिति की, तो यहाँ पर भव्य तरीके से पूजा के साथ साथ में मेले का भी आयोजन किया जाता है। यह मेला 8 दिनों तक चलता है और 8 दिनों तक विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं और साथ ही साथ मेले का आनंद भी उठाते हैं। वहीं यहाँ के पुजारी आयोजकों ने बताया कि 200 साल से यहाँ पर पूजा होती आ रही है। पहले यहाँ पर बलि पूजा होती थी, लेकिन बाद में यहाँ पर वैष्णवी पूजा का आयोजन होने लगा और पहले यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन फिर आसपास के लोगों की मदद से और यहाँ एक पदाधिकारी ने की जब मनोकामना पूर्ण हुई तो उसके बाद इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। अब काली पूजा शुरू हुई है तो यहाँ पर काफी रौनक दिख रही है और मेले का भी आयोजन किया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खबर गोड्डा से है, जहां खेलो इंडिया परियोजना के तहत राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता गोड्डा के पहलवानों ने कमाल कर दिखाया है। रांची में आयोजित अंडर 19 प्रतियोगिता में जीत सिंह ओवरऑल चैंपियन बन गए हैं। शानदार प्रदर्शन करते हुए कई जिलों के दिग्गज पहलवानों को जीत सिंह ने मात दी। गोल्ड मेडल जीतकर जीत सिंह ने गोड्डा जिले का नाम रोशन किया है। गोड्डा लौटने के बाद रेलवे स्टेशन पर जीत सिंह का भव्य स्वागत हुआ। गोड्डा कुश्ती संघ के सचिव सुरजीत झा ने कहा कि यह पल जिले के लिए गर्व का क्षण है। सबने मेहनत किया, आज सबका मेहनत का फल हमारे सामने है और हमारे कोच राहुल भैया ने भी बहुत मेहनत किया, उन्हीं के बावजूद हम ये लाए हैं। इसमें 3 वर्ग में कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित था, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 गर्ल्स एंड बॉयज़। तो हमारे यहाँ से 26 सदस्यीय दल वहाँ पे भाग ली थी, जिसमें कि 2 टेक्निकल्स थे, 2 कोच मैनेजर थे, बाकी 22 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां निजी नर्सिंग होम में मारपीट हो गई। मारपीट और बाउंसर के बीच ये मारपीट बताई जा रही है। इलाज में देरी को लेकर के विवाद हुआ। घटना के बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। दोनों पक्ष के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। हॉस्पिटल के गेट पे गया ही और वो लोग उसका जो बाउंसर लोग हैं 8-10 बाउंसर रखा हुआ, पता नहीं इलाज के लिए रखा है या मारपीट के लिए रखा है। वो हॉकी लेकर पूरा खड़ा था, ये लोग गया जैसे बातचीत करने लगा, कैंची भी था। वो सब हॉकी से पहले वार करके सर वो पूरा फाड़ के पूरा डैमेज कर दिया है। दुबे जी भी मारे और दुबे जी जो है वो उसके पास था, वो क्या बोलते हैं उसको, कैंची था। वो कैंची अस्तूरा टाइप का नहीं होता ऑपरेशन वगैरह करने वाला, वो एक लड़का को उसी से वो सिर में घुसा दिया है। वो भी अभी थोड़ा कंडीशन उसका। कितने लोग घायल हैं? लगभग 12-13 आदमी घायल है। झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि जिस राज्य सरकार में दिन दहाड़े व्यवसायियों की हत्या हो रही है, कारोबारी सुरक्षित नहीं है, तो वहां की सरकार फेल है। एक व्यापारी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। इससे पता चलता है कि हेमंत सोरेन सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, विधि व्यवस्था है, पूरी की पूरी चरमराई हुई है। अपराधी खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग में डर का माहौल है। इससे पता चलता है कि हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि मुख्यमंत्री आवास के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। इस प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता भगवान भरोसे उनकी सुरक्षा निर्भर करती है। बिहार विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख, लेकिन अब तक जेएमएम की सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। सुनिए सीट बंटवारे पर नेता क्या कहते हैं। तो अब क्या बिहार की स्थिति उत्पन्न हुई है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें मिली है, क्या शीर्ष नेतृत्व की क्या बातें हुई है, तो ये तमाम चीज़ें अगर हुई है तो कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी, हमें लगता है कि अब चंद घंटों में जो है इसका खुलासा हो जाना चाहिए। लेकिन ये सही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जरूर बिहार में गठबंधन के तहत सीटें मिलनी चाहिए। क्या कुछ अंतिम निर्णय हुआ? देर रात कुछ निर्णय होने की संभावना थी, वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। भरसक प्रयास बिहार के जो हमारे एलआई फ्रेंड्स हैं, आरजेडी कांग्रेस के नेतागण बातचीत कर रहे थे, बीच का रास्ता निकालने का भी प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अंतिम निर्णय क्या हुआ है, और अंतिम निर्णय हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को लेना है। मैं मानता हूं हम गठबंधन में रहेंगे। और रांची से बड़ी खबर, जहां महागठबंधन को लेकर जेएमएम का बयान सामने आया है कि हम महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, हमें बिहार में गुमराह किया गया, हम आगे क्या करेंगे विचार भी करेंगे। नॉमिनेशन के 1 घंटे पहले भी जेएमएम को उम्मीद है। बातचीत का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। हमने 6 सीटों पर घोषणा की थी, हमारे प्रत्याशी यहां बैठे रहे, आज भी हमारे प्रत्याशी बैठे हैं। आप लोगों के समक्ष भी जो फोन आ रहा है उससे भी आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम गठबंधन की मजबूती चाहते हैं, और अगर गठबंधन के सहयोगी साथियों ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से आगे विचार करेगी। पूरे देश में दीपावली की धूम है, वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का मंदिर आज दीपों से सुबह से ही जगमगाने लगा है। पुरानी परंपरा रही है कि देवघर के स्थानीय लोग और पुरोहित समाज सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और मंदिर प्रांगण में ही बाबा भोलेनाथ के नाम से 1 से लेकर सैकड़ों दीप जलाते हैं। इसके बाद ही अपने घरों में जाकर दीपावली मनाते हैं। दीपावली को लेकर आज सुबह से ही स्थानीय लोग और महिलाओं के अलावा स्थानीय पुरोहित बाबा मंदिर में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। तो देखिए, देवघर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और खास पूजा अर्चना की जा रही बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में। और आज दीपावली है, तो दीपावली के पहले ये बताया जाता है कि पुरानी परंपरा रही है कि देवघर के स्थानीय लोग और पुरोहित समाज सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और मंदिर प्रांगण में ही बाबा भोलेनाथ के नाम से 1 से लेकर सैकड़ों दीप यहाँ पर जलाए जाते हैं और इसके बाद ही अपने घरों में जाकर दीपावली मनाते हैं। दीपावली दीपों का त्योहार है। देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में किसी भी पर्व को करने से पहले लोग पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं और उसके बाद घरों में उस पर्व का हर्षोल्लास मनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे हैं और घरों में दीपक जलाने से पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दीपक जला रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ से ही जो है सारी चीजें देवघर में होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है पहले दीपक जलाए जाते हैं और उसके बाद घरों में दीपक जलाए जाते हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं, समझते हैं किस तरह से पूजा करती हैं, कितना अच्छा लगता है देवघर में जब बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आके दीपक जलाती है। तो बहुत अच्छा लगता है, इसका तो कोई मेजरमेंट ही नहीं है कि कितना ज्यादा अच्छा लगता है। रोशनी जब यहाँ से है तो सब कुछ चमकता भी यहीं से है, तो सबसे पहले यहाँ पे दीपक जलता है, उसके बाद ही घर पे कहीं पे भी घर के मंदिर में दीपक जलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्ची बाहर से आई है, दिल्ली में पढ़ती है, बोली मम्मी जाएंगे कि हम बाबा के वहाँ जाके मंदिर में दिया प्रांगण। कितना भी दूर रहो अपने घर से, जो अपने घर पे रह करके कोई भी फेस्टिवल का मजा आता है वो कहीं नहीं आता है। और घर ही ये है, ये मंदिर ही घर है, उसके बाद ही अपना घर है। जाहिर सी बात है कि यहीं से पूरे देवघर को रोशनी मिलती है, इसलिए जो भारी संख्या में देवघर वासी हैं आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दीपक जला रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ के दिए जला रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर घरों में दिए जलाए जाएंगे। तो ये काफी प्राचीन यहाँ पर इस तरह से परंपरा निभाई जाती है। जो देवघर के वासी होते हैं वो देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत करते हैं या किसी भी शुभ काम की शुरुआत देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर से किया जाता है। तो आज दीपावली को लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में काफी हर्षोल्लास दिख रहा है। भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचकर मंदिर में दिए जला रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
घाटशिला उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम रघुवर दास सामने सामने आ गए। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के प्रचार प्रसार के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन नहीं तो 2 दर्जन भी पूर्व सीएम भी आ जाएं तो भी उसके लिए झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन काफी है। विपक्ष जो भी गोला छोड़ेंगे उस गोले का जवाब हम देंगे। दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। अपने अपने आग के गोले जुबान से फेंकेंगे, आने दीजिए कौन कौन क्या गोला फेंकता है। उस गोले को हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जहां से आया वहां से कई दूर और बाहर चला जाएगा। ये कथन मैं मानता हूं कि सत्ता का अहंकार है, और जब जब सत्ता का अहंकार तो हम इतिहास बताता है उस अहंकार को जनता नाश करती है। झारखंड की राजनीति में एक अहम सीट घाटशिला विधानसभा। हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। रामदास सोरेन के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। सीट एसटी रिजर्व है और झामुमो की परंपरागत मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार मुकाबला खास है क्योंकि यह सोरेन बनाम सोरेन की जंग बन गई है। घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सियासी सरगर्मी तेज है। ये वही सीट है जहां से स्वर्गीय रामदास सोरेन विधायक थे जब उनके बेटे सोमेश सोरेन मैदान में हैं, झामुमो प्रत्याशी के रूप में। वहीं बीजेपी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चामपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट देकर बीजेपी ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि घाटशिला विजय के बाद झारखंड में दिवाली मनाई जाएगी। बीजेपी का पटाखा फूटेगा, एनडीए का पटाखा फूटेगा, और वो पटाखा खुशियों का होगा, विजय का होगा। जैसे लंका जीत के बाद राम लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, वैसे ही घाटशिला जीत के बाद इससे भी भव्य दीपावली मनाई जाएगी। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि चुनाव के बीच भगवान राम का नाम लेना इनकी पुरानी आदत है और यही वजह है कि ये बार बार चुनाव हारते हैं। बीमारी है, आदत है बोलने की, बरबोलेपन की, भगवान राम को बीच में लाने की, भगवान राम को हरवाने की, इनकी आदत बन गई है। भगवान राम का में सभी की आस्था है और इस तरह जो बातें होती है इसी वजह से ये लोग हारते हैं। भगवान राम को भी गुस्सा आता है, हनुमान अपना गदा चला देते हैं और ये फिर धाराशायी हो जाते हैं। 25 से 21 पे आ गए फिर भी समझ नहीं बनी है। घाटशिला की इस लड़ाई में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मुकाबला सीधे तौर पर सोरेन परिवार के 2 चेहरों के बीच है और यही इसे झारखंड की सबसे दिलचस्प सियासी जंग बना रहा है। घाटशिला की ये जंग सत्ता समीकरण को भले न बदले, लेकिन राजनीतिक नतीजे का असर पूरे कोल्हान क्षेत्र की राजनीति पर तो जरूर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और देखिए, चाईबासा में दिवाली की धूम है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग अलग अंदाज में दिवाली मना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दिवाली पर नई धान की बाली बनाकर आकर्षक झालर घर लाने और पूजन करने का विधान है। बाजार में इसे आकर्षक झालर के रूप में गूंथते हुए बेचा जा रहा है। इसे श्रद्धालु अपने अपने घरों पर माता लक्ष्मी के स्थान में घर परिवार की समृद्धि और संपन्नता के लिए अर्पित करते हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला में काली पूजा के साथ दीपावली का त्योहार काफी धूमधाम से आज से मनाया जा रहा है। पश्चिम सिंहभूम जिला में दीपावली को वंदना पर्व के नाम से भी मनाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने अपने तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बाजार में फूल के साथ साथ धान की बाली का जो झालर बना हुआ है ये यहाँ विशेष महत्व रखता है और इसे दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के स्थान पर रखकर इसकी पूजा अर्चना की जा रहती है, जिससे कि घर में समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। कि धान का जो बाली ये जो है हम लोग लेकर कमल फूल इत्यादि जो भी सामान इसका फूल वगैरह पूजा का सामग्री लेकर माँ लक्ष्मी के यहाँ जो स्थापित किए जाते हैं वहाँ रखते हैं और वहाँ रख के हम लोग एक प्रार्थना करते हैं कि माँ हम लोग को सुख शांति दे और सब परिवार कुशल मंगल रहे। इसी के लिए
हम लोग पूजा पाठ करते हैं। के रखते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, वहाँ रखते हैं, अच्छा, अगरबत्ती देते हैं। तो दीपावली में रख के पूजा करते हैं ना। अच्छा, क्यों क्यों जैसे खरीदते हैं, मेरे क्या मान्यता क्या है कि इसको लेकर पूजा क्यों करते हैं? इसको लेके दीपावली में लक्ष्मी पूजा करते हैं। पर स्थापित कर रखकर पूजा अर्चना करने की ये प्राचीन मान्यता है और ये यहाँ की पश्चिम सिंहभूम जिले की एक प्राचीन परंपरा है और लोगों की मान्यता है कि इसे लेकर आज दीपावली के दिन पूजा स्थल में रखकर पूजा करने से घर में धन संपत्ति के साथ सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है और इसको लेकर ये काफी यहाँ पर बिक्री हो रही है। लोग लेकर अपने घर जा रहे हैं और आज दीपावली के दिन इसे पूजा स्थल में रखकर पूजा अर्चना करेंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। दीपावली को सुख समृद्धि और सौभाग्य का त्यौहार माना जाता है। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। घर और अपने कारोबार वाली जगह पर पूजा करें तो कैसे, राशियों के हिसाब से दीपावली की पूजा फलदायक कैसे हो सकती है, तमाम चीजों को जानिए न्यूज 18 पर। हम सभी को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष एक संशय की बात बन गई है कि 20 तारीख या 21 तारीख को दिवाली की पूजन है। तो मैं आप लोगों को सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि जितने भी धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, चाहे वो नारद पुराण की बात करें, ब्रह्म पुराण की बात करें, नील सिंधु की बात करें, सभी ग्रंथों के अनुसार 20 तारीख को ही अमावस्या सहित प्रदोष काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि 3:44 अपराह्न से प्रारंभ होगा और यह पूरी रात्रि कालीन समय तक हमें प्राप्त होगा। दूसरे दिन अमावस्या 5:54 तक अवश्य रह रहा है, परंतु जो हमें प्रदोष कालीन जो समय मिल रहा है, जो दिशाकालीन जो समय मिल रहा है, वो 20 तारीख को ही मिल रहा है। और ऐसा ग्रंथों में कहा भी गया है कि प्रदोष कालीन सहित निशाकालीन सहित जो अमावस्या हमें मिले, उसी में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अब मैं प्रदोष काल की बात करूं तो 7:08 से 8:18 तक का समय है। स्थिर लगन में लक्ष्मी स्थिर रूप से प्राप्ति होती है, ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में। तो 6:44 से 8:42 तक का जो लग्न है वो स्थिर लग्न है वृषभ का, और सिंह लगन जो रात्रिकालिनी 1:12 से 3:24 तक का है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।